Subscribe your channel. Press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 6 का साइंस दोस्तों। ठीक है, बच्चों का चैप्टर का बात करें तो चैप्टर बच्चों आपका जो 6 दोस्तों। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वायु जीवन के लिए आवश्यक बच्चों। ठीक है, वायु जो हम लोग के लिए बहुत आवश्यक जरूरी चीज़ बच्चों। ठीक है, इसी बारे में आज बच्चों इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों डिस्कस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप देखिए अंत, वीडियो कहीं भी स्किप तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करें, आप लोग से कॉपी पेन से लेके बैठे। ठीक है बच्चों, और क्या करें, सारे कुछ नोट डाउन से कॉपी में करते जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए पहले कुछ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया। पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इनमें से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करे बच्चों। ठीक है, बच्चे से बोला गया जो सही बच्चों को उसको क्या करना, चुन कर क्या करना, रिक्त स्थान बच्चों को भरना, जाना खाली जगह बच्चों वहाँ। ठीक है, तो जो पहला क्या आपका ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल है, नाइट्रोजन है, पवन दोस्तों। ठीक है, इतना सभी को क्या करना आपको, जो जो कहाँ कहाँ भरा है उसको वहाँ भर दे दीजिएगा। ठीक दोस्तों, चल देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन में ये क्या बोला गया कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत बच्चों, ठीक है, खाली जगह से, ठीक है, कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों पृथ्वी चारों ओर जो वायु जो क्या है बच्चों, कहलाती है बच्चों, जो कहलाती है मेरा वायुमंडल। तो क्या कहते हैं वायुमंडल। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए आप, ये वायुमंडल यहाँ पर जो भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस क्या बोल रहा है कि सभी जंतु एवं पेड़ पौधे श्वास में वायु से खाली जगह का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके दो ऑप्शन दिया हुआ। पहले से क्या है, ऑक्सीजन भराएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भराएगा दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर अगर भर देते हैं ऑक्सीजन बच्चों, तो फिर देखिए नीचे क्वेश्चन में सी बच्चों दिया हुआ है, देखो जलने में, ठीक है, खाली जगह गैस सहायक होती है बच्चों। जलने में क्या आता है बच्चों, ऑक्सीजन का भी मतलब जरूरत तो पड़ता है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल नहीं सकता बच्चों। तो आप लोग को मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग यहाँ जब बी नंबर में भरेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, क्यों बच्चों, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े मात्रा में सब लोग लेते हैं। ठीक है, जितने भी जंतु है, पेड़ पौधे, सभी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी थोड़ी मात्रा में से लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी लोग भर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड आराम से बच्चे भर दीजिए। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर डी दोस्तों। क्या बोल रहा है कि गतिशील वायु को खाली जगह कहते हैं बच्चों। ठीक है, गतिशील वायु को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो गतिशील वायु बच्चों लोग क्या कहते हैं, तो बच्चों लोग कहते हैं इसको पवन बोलते बोलते क्या बोलते हैं, पवन। ठीक है, तो बच्चों गतिशील वायु को हम लोग पवन, तो पवन बच्चों आप आराम से भर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होता है ई नंबर। देखिए तो ई नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु में सबसे अधिक बच्चों, ठीक है, खाली जगह गैस है बच्चों। तो वायु सबसे अधिक बच्चों कौन सा गैस बच्चों है, तो बच्चों को लास्ट कौन सा बच गया ऑप्शन बच्चों, तो लास्ट बच्चों को बच गया नाइट्रोजन दोस्तों। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन बच्चों गैस हम लोग का वायु में है, कितना परसेंट दोस्तों, ये आपका ये 79% दोस्तों। ठीक है, यानी कि चलते बच्चों, तो इतना परसेंट क्या आपका है नाइट्रोजन गैस दोस्तों। ठीक है बच्चों, चलते अब देखिए आगे। तो क्वेश्चन बच्चों के नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खंड का में अंकित शब्दों को खंड खा के सही वाक्य से मिलान करें बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या बोल समझिए उसको, बात बोल रहा है क्या कि खंड जो आपका का दोस्तों क्या करना है, खंड खा में दोस्तों क्या करना है, आपको मिलान दोस्तों करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ सही दोस्तों जो आना है यहाँ से गतिशील वायु दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कोई पर ऑक्सीजन दोस्तों, दूसरा कैसे बोल रहा है, ऑक्सीजन दोस्तों। ठीक है, यानी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ऑक्सीजन जो कहाँ मिलेगा, जो ऑक्सीजन आपको इसमें मिल जाएगा आपका जो जलने में सहायक है बच्चों, जलने में इसको सहायक है। तो बच्चों जलने में क्या करना है यहाँ पर, इससे फिट लग जाएगा उसको। ठीक है, इससे मिला देना इसको। जैसे बच्चों नेक्स्ट आपका है बच्चों सी नंबर में कि नाइट्रोजन बच्चों, तो नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों, आपका नाइट्रोजन तो जलने में सहायक बच्चों नहीं होता। ठीक, तो इसको इससे इससे मिला दीजिए इस तरह करके, जलने में सहायक से नहीं होता। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपको सर डी नंबर से है कि वायु दोस्तों। ठीक है बच्चों, क्या है वायु, तो वायु बच्चों क्या होता है कि पारदर्शी होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि दूसरा से इससे बच्चों मिला दीजिए सिंपल। ठीक है बच्चों, यानी कि इस तरह आपको क्या करना है, सिंपल बच्चों मिला देना है, आपका उसका आंसर उससे हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों। क्या बोल रहे दोस्तों कि बोला क्या कि सही उत्तर के सामने बच्चों क्या करना है, तो यहाँ पर सही दोस्तों होगा, यहाँ पर ऐसे सही लगा दीजिए। ठीक, ठीक है, सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए दोस्तों। ठीक है बच्चों, क्या जहाँ पर जो सही है उसको सही लगाना, जहाँ गलत बच्चों वहाँ गलत का चिन्ह दोस्तों को लगाना। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये नंबर में कि वायु गैस जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण है बच्चों। ठीक है, यानी बच्चों क्या हो रहा है कि वायु है और क्या है, गैस है, जलवाष्प एवं धूलकण का मिश्रण दोस्तों है बच्चों। सही बात से बोला गया, सभी का मिश्रण तो होता है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे करें आप, सही दोस्तों लगा दें। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है बी नंबर में कि बोल रहा है मिट्टी मिट्टी में वायु उपस्थित नहीं होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिट्टी में वायु उपस्थित बच्चों होता है, आप लोग भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो लोग क्या होता है दोस्तों, ये गलत बात बोला गया। ठीक बच्चों, तो गलत कर दिए इसको सिंपल। ठीक बच्चों, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट सी नंबर में क्या बोला गया कि ज्वलन ज्वलन मतलब जलने में, ज्वलन में कार्बन डाइऑक्साइड सहायक होती है बच्चों। ठीक बच्चों, पूरा पूरी गलत से गलत बात बोला गया। कह रही बच्चों जलने के बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है दोस्तों। ठीक है, जलन में कोई सहायक बच्चों नहीं है, तो जो गलत बात है तो जहाँ लिखिए गलत दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन देखिए डी दोस्तों क्या बोल रहा है कि वायु हवाई जहाज उड़ाने में सहायक होती है बच्चों। ठीक है,
बच्चों वायु क्या आपका हवाई जहाज उड़ाने में तो सही बच्चों होती, तो सही बात तो होता है, सही तुम्हारी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ये दोस्तों क्या बोल रहा है कि वायु को हम देख सकते हैं बच्चों, वायु को हम लोग देख नहीं सकते बच्चों, ठीक है। बच्चों गलत बात बोला गया तो यहाँ सिंपल यहाँ गलत लगा दीजिए, ठीक है। तो चलते दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि वायु के संगठन क्या है बच्चों, ठीक है। वायु का संगठक क्या है दोस्तों, ठीक है। तो पहले जो उत्तर इसको देखिए, वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा 99% है बच्चों, 99% दोस्तों, ठीक है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूलकण के कण होते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों सब सारे बच्चों होता है क्या आपके, होता है दोस्तों, ठीक है। वायु में संगठित इतना सारी चीज़ बच्चों होता है, ठीक है। चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या है 5 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, सो ठीक बच्चों, वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक। तो इसका आंसर तो क्या है कि सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक वायु की एक पतली परत ने पृथ्वी के घेर रखा है दोस्तों, ठीक है। इसी को वायुमंडल कहते हैं बच्चों। दोस्तों क्या बोला गया कि जहाँ पृथ्वी बच्चों, पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर दोस्तों, ठीक, क्या होता है, क्या वायु की एक पतली बच्चों परत बना हुआ है, वहाँ किसमें क्या होगा, पतली बच्चों तुम परत बना हुआ, ठीक है। वहाँ क्या किया कि पतले परत ने पृथ्वी की घेर रखा है, पृथ्वी को जो क्या किया जा रहा है दोस्तों, जो घेर रखा है, ठीक है। इसी को वायुमंडल हम लोग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपको क्या है 6 दोस्तों, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन 6 में कि वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक बच्चों है। बच्चों देखिए वायुमंडल बच्चों जानते हैं आप लोग, इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है बच्चों। जिसमें कौन सा बच्चों हम लोग के जरूरी बच्चों सांस लेने के लिए, ठीक है। तो सांस हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को आप सही बच्चों मारिए, ठीक है। समझे क्या ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या 7वां से क्या बोल रहा है कि जल में मिट्टी डालने पर वायु के बुलबुले बाहर क्यों आते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। बोला क्या कि जल में जब हम लोग क्या कहते हैं कि पानी डालते हैं, ठीक है। जल में मिट्टी डालने पर, ठीक है। तो मतलब पानी में क्या कहते हैं, मिट्टी को डालते हैं तो क्या होता है कि पानी से कि बुलबुले निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, ठीक है। चलिए सर जानते हैं इसका उत्तर दोस्तों, ठीक है। तो उसको क्या बोला समझिए, बोला क्या कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है, ठीक है। एवं इन्हें इन कणों के बीच जो खाली स्थान होती है उसमें वायु रहती है, ठीक है। जो मिट्टी को जल में गिराया जाता है तो जल इन छिद्रों में प्रवेश करता है, तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है दोस्तों, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं जल दोस्तों, ठीक है। इस तरह हम लोग काम होता है जल में जब हम डालते हैं मिट्टी तब दोस्तों, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को 8 क्या बोल रहा है कि वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है दोस्तों, ठीक है। तो वायु में से कौन सा बच्चों सबसे ज़्यादा अधिक गैस तो रहती है, ठीक है। तो कौन रहता है, तो चलिए इसको उत्तर जानते हैं। उत्तर से क्या बोला गया, वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में लगभग 79% रहती है। तो ये तो रहता है 79% नाइट्रोजन कुछ गैस, आपको पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या बोल रहा समझिए, बोल रहा क्या कि वर्ड अंतरों में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसे बच्चों, ठीक है। तो वायु में वायु के ठीक है, वायु के द्वारा ही ध्वनि का संचार एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है बच्चों, ठीक। जैसे हम देखेंगे डीजे, तो डीजे क्या होता है कि हम लोग यहाँ बजाते हैं लेकिन बहुत दूर तक हो जाता है, सुनाया जाता है, तो किस वजह वायु के द्वारा। वायु बच्चों का नहीं रहता, क्या होता है कि यहाँ से वहाँ आवाज़ तो नहीं जाता, ठीक है। वायु के बिना ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुँच सकती बच्चों, ठीक है। इसके लिए वध यंत्रों से निकली ध्वनि हेतु वायु आवश्यक है बच्चों। फिर बच्चों क्या होता है कि वर्ड अंतरों से निकलने वाला ध्वनि जो क्या हम लोग के लिए बहुत वायु के लिए आवश्यक बच्चों है, ठीक है बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आप आगे से क्या है 10 नंबर से, ठीक है। तो 10 नंबर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कैसे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलता है कि वायु में क्या जलवाष्प होता है, ठीक है। तो जब उसका उत्तर से क्या होता है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प, ठीक है, वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई देती है दोस्तों, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि वायु में जलवाष्प है दोस्तों। जैसे हम देखेंगे जब हम लोग की ठंडा स्थान जैसे संपर्क से कुछ आएगा, ठीक है बच्चों, उस तरह क्या था कि वहाँ पर जलवाष्प दिखने से शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका ये 11 दोस्तों क्या बोल रहा है कि ऐसे क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए जानते इसका आंसर दोस्तों, ठीक है। देखिए तो आंसर क्या इसका है ए नंबर में दोस्तों कि वायु पवन चक्की घुमाती है बच्चों। क्या कहता है, वायु पवन चक्की को घुमाता है, ठीक। बीनों से क्या है कि वायु नावों को खेने में ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायक करती है, ठीक है बच्चों। तो सीनों से क्या है कि पंछी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं, ठीक है। बच्चों का क्या होता है कि हवा से नहीं रहता तो क्या होता है कि पंछी, चमगादड़, कीड़ मकोड़े, ठीक है, ये सभी उड़ नहीं पाते, ठीक है।
तो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपका क्या आंसर तो क्या है डी नंबर में, वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। बच्चों देखिए आप जानते हो कि वायु क्या होता है कि वो सब पौधे के जो बीज होता है बच्चों यहाँ से वहाँ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे नए पौधे उगते हैं, नए पेड़ उगते हैं, तो ठीक है, फूलों को भी यहाँ से वहाँ ले जाने में बच्चों क्या सहायक बच्चों होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट आगे से, तो देखिए ई नंबर में कि जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में क्या करती है, वायु भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से निभाती है बच्चों, ठीक है। वायु के कारण से क्या होता है कि जल चक्र बच्चों होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 क्या बढ़ा है कि आप कैसे दर्शाएंगे कि खाली कहा जाने वाला गिलास वास्तव में खाली नहीं दोस्तों है, ठीक है बच्चों। आप कैसे बताएंगे कि जो खाली गिलास में रहता है बच्चों हम उसको खाली नहीं कर सकते, क्यों जो, ठीक है, वास्तव में खाली जो नहीं रहता, सही बात सुन कि वो जो जानते हैं गिलास में अक्सर उसमें हवा तो भरा रहता है, ठीक है, गिलास तो खाली रहता है, उसका अंदर क्या रहता है हवा को भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो हवा थोड़ी खाली रहता है, समझे क्या ना। तो चलते इसका आंसर समझते हैं, क्या बोला कि देखिए कि हम जानते हैं कि वायु हर जगह है बच्चों, ठीक, किसी खाली गिलास में जलती मोमबत्ती जलती रहती जाती है बच्चों। अगर छोटे गिलास से जलती मोमबत्ती को ढकते हैं तो तुरंत बुझ जाती है, ठीक, परंतु बड़े गिलास में थोड़ी देर एवं खुली गिलास में बुझती ही नहीं बच्चों, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि खाली गिलास वायु से भरी रहती है, ठीक है बच्चों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप 13 क्या बोला कि मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है बच्चों, ठीक है बच्चों। मुंह से लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या हानिकारक होगा दोस्तों, ठीक, चलते चलते इसका आंसर किया दोस्तों, क्या बोलेंगे कि पर वायु में धूल कण उपस्थित रहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अधिक लोग मुंह से सांस लेते हैं तो ये धूल कण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों, ठीक है, परंतु श्वास नाक से लेने पर नाक में उपस्थित छोटे छोटे बाल एवं चिपचिपा पदार्थ क्या होता है जिसे हम बोलते हैं ठेना उसको, ठीक है, इस कणों को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होने देता उसको, ठीक है। तो समझिए आप लोग कि जैसे हवा में क्या होता है कि बहुत सारा धूलकण उससे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो बच्चों सारे क्या होगा हमारे शरीर में प्रवेश हो जाएगा, उससे हम लोग क्या बीमारी हो जाएगा बहुत तरह का, तो ठीक है। सिर्फ नाक से अगर लेते हैं सांस तो बच्चों क्या था नाक में हमारे अंदर में नाक के अंदर बाल होते हैं, ठीक है, उसको चिपचिपा पदार्थ जो ठेना बोलते हैं वो ठेना से रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है हम लोग को धुलकन को बाहर ही तो रोक लेता है, छकनी का काम से करता है, ठीक है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 14 क्या बोल रहा है कि अगर दो मोमबत्तियों को जला कर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो कौन सी मोमबत्ती ज़्यादा देर तक चलेगी बच्चों, क्यों दोस्तों, ठीक है बच्चों। देखिए चलते इसका आंसर किया दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है कि अगर दो जलती मोमबत्तियों को जलाकर अलग अलग आकार के गिलास से ढक देंगे तो जो गिलास बड़ा होगा उसमें जलती मोमबत्ती देर तक जलेगी बच्चों, ठीक है, जलती होगी रहेगी, क्योंकि आकार के अनुसार गिलास में वायु निहित रहती है बच्चों, ठीक है बच्चों। जिस तरह आकार है उस तरह तो क्या होता है उसमें ज़्यादा बच्चों हवा रहेगा बच्चों, ठीक है। मान लीजिए बड़ा हम लोग ले लेंगे, बड़ा सा डेग ले लेंगे कोई भी चीज़, ठीक है, और डेग में जो क्या करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मोमबत्ती जला के ऊपर से ढक देंगे, ठीक है, तो क्या बच्चे बहुत देर तक बच्चे मोमबत्ती जलेगी बच्चों, उसमें ज़्यादा बच्चा हवा से है ऑक्सीजन दोस्तों, ठीक है, तो क्या ज़्यादा देर तक बच्चों वो जलेगा दोस्तों, ठीक है। चलते तो क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट आपका, ठीक है। क्वेश्चन से 15 में बोल रहा क्या आदि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी क्या होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। बोला से क्या अगर वायुमंडल से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस अगर समाप्त हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर इसमें क्या होता है कि वायुमंडल से वायु या ऑक्सीजन गैस समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन असंभव है दोस्तों, ठीक है, संभव नहीं दोस्तों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे असंभव है दोस्तों, ठीक है। जो लिखा दोनों आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों मैं सारे वीडियो में आपको करा दिया हूँ सारे बच्चों क्वेश्चन आंसर चैप्टर का बच्चों, ठीक है। बच्चे आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बच्चे क्या करें बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करें हर जगह से शेयर करें बच्चों, ठीक है, ताकि हर एक लोग से चैनल से जुड़ सके बच्चों, सभी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।